हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग अध्याय 4.1 और इसका क्या नाम है, इसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन देखा था कि सर द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं और हमारे पास कोई समीकरण दिया गया है तो हम कैसे पता करते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। देखो उसको हल नहीं करना है, द्विघात समीकरण को हल नहीं करना है, उसको क्या है ना उसके रूप में निरूपित करना है कि वो द्विघात समीकरण आ जाए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी एक आयताकार भूखंड है। तो सबसे पहले क्या करो, एक आयत बना लो। सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। चलो एक आयत बना लो, यही बना लिया जाए। एक आयताकार भूखंड हो गया, है ना। ये आयताकार भूखंड हो गया। तो आयताकार भूखंड है तो देखो ये हो गई हमारे पास लंबाई L मान लेते हैं इसको, और ये हो गई हमारी चौड़ाई जिसे हम B मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी चौड़ाई, हम जिसे क्या मान लें B। क्लियर है यहाँ तक। चल, और हमें क्या पता है, हमें पता है सर इसकी लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये लंबाई तो ये भी लंबाई, तो ये चौड़ाई तो ये चौड़ाई, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोले, इसका क्षेत्रफल यानी L गुने B का मान दिया, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। L गुने B का मान दिया 528 मीटर स्क्वायर आने देते हैं, है ना। इन मीटर मान लेते हैं। तो क्या होगा पहला समीकरण। दूसरा आगे पढ़ते हैं, क्या बोला गया, क्षेत्र मतलब ये जो हमारा क्षेत्र है ना, ये हमारा क्षेत्र है ना, ये आयताकार क्षेत्र बोला ना, ये हमारा क्षेत्र है। तो क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की जो लंबाई है लिखते चलो, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। यानी चौड़ाई जो है B, इसका दुगुना इससे कितना अधिक है, 1। जो बोलते गए मैं करते गए। तो क्या हो गया सर, ये हो गया L बराबर 2B+1, है ना। L बराबर 2B+1। आगे देखते हैं। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन उसको पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ देना है। बाकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगा बाद में देखना है ना। चलो, तो यानी क्या देखा हमें, L का मान 2B+1। क्या करेंगे, इसको हम मान लो इसको दूसरा समीकरण, है ना, इसको यहाँ से उठाते हैं, पहले समीकरण में रख देते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं। यानी L का मान, L मतलब लंबाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो सर, समीकरण 1 क्या है सर, L गुने B बराबर 528, और L का मान क्या है सर, 2B+1, 2B+1 इंटू B बराबर 528। तो ये हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं B से, तो ये हो गया देखो 2B इंटू B प्लस B, और यहाँ से माइनस का 528 बराबर 0। तो ये हो गया देखो हमारे पास 2B² प्लस B माइनस का 528 बराबर 0। तो अब हमें बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण में निरूपित हो चुका है। कैसे पता चलेंगे, तथा हो द्विघात समीकरण मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 और वहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह। देखो इसकी अधिकतम घात क्या दिखी सर, 2। यानी सर ये देखो हमारा द्विघात समीकरण में निरूपित हो चुका है। या दूसरा तरीका क्या है सर, क्या ये देख लो इस फॉर्म में है क्या, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का फॉर्म में है क्या। हाँ सर है, देखो x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है भी। यानी इस प्रकार बोलेंगे कि हमारा जो आंसर आया है 2b² प्लस का b माइनस का 528 इजकल टू 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित, है ना। तो यही बोला निरूपित करने के लिए, समझ में आया। इसको हल करने के लिए नहीं बोला, हल करने के लिए अगला प्रश्न वाले पढ़ेंगे, उसमें बहुत ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मध्य पद विभाजन विधि लगा के, द्विघात सूत्र लगा के हम लोग जरूर कैलकुलेट करेंगे। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, निरूपित करना है। निरूपित कर दिया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम 2 क्रमागत, इसमें भी देखो निरूपित ही करना है ना, सब उसी का क्वेश्चन है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो जैसे क्रमागत मतलब बोलता है लगातार, है ना। तो मान लेते हैं कि पहला जो है, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक देख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक, है ना। क्या हो जाएगा सर, एक हो जाएगा x, और दूसरा इसके आगे वाला x+1, इसके आगे वाला पूछता x+2, इसके आगे x+3, है ना। तो क्या हो गया, क्रमागत हो गया। अब बोला इसका गुणनफल, इसका क्या दिया है सर, गुणनफल, यानी x गुने
x प्लस 1, इसका गुणनफल कितना है सर 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या निरूपित करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। चलो करते हैं। तो क्या बहुत आसानी से गुना कर लो। तो ये हो गया सर हमारे पास x इंटू एक्स, फिर हो गया सर x का गुना 1 के साथ, सर ये माइनस प्लस का इधर के माइनस का, तो ये हो गया देखो हमारे पास x का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। आगे समझ में है। तो देखो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। ऐसे चेक कर लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। सर इसके फॉर्म में है, यानी बोलेंगे क्या, हमने जो क्वेश्चन दिया था, जो कथन दिया था स्टेटमेंट, इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इस प्रकार क्वेश्चन तो सबसे आसान होते हैं। मैं हर एक चैप्टर में इस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, हमें वही लॉजिक फॉलो कर रहा हूँ जो पिछला क्वेश्चन में कर रहा है। तो मेरा लॉजिक आप जरूर याद रखिए, कुछ हट के है, ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, है ना। जब भी इस प्रकार के आयु वाला क्वेश्चन होंगे तो आपको सबसे पहला काम बिना क्वेश्चन पढ़े क्या करना है सर, वर्तमान आयु लिख लेना है। क्या करना है सर, वर्तमान आयु, बिना क्वेश्चन पढ़े ये लिख लेना, याद रखना है वर्तमान आयु। अब बोला देखो रोहन है और इसकी माँ है, तो मान लो एक तरफ रोहन हो गया और दूसरी तरफ उसकी माँ हो गई, है ना। चलो आगे देखो, आगे पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो रोहन की माँ उससे 26, माना कि रोहन का उम्र x वर्ष है, तो उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा x प्लस 26। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन का उम्र x है तो रोहन की माँ का x प्लस 26। क्लियर। चलो आगे, उनकी आयु वर्षों में, ठीक है मैंने लिख दिया, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद। तो पहले बताइए 3 वर्ष बाद जो है इसका उम्र क्या होगा x प्लस 3 वर्ष, इसका क्या हो जाएगा सर x प्लस 26 प्लस 3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा सर x प्लस 29 वर्ष के, x प्लस 29 वर्ष के, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, कितना के बराबर हो जाएगी 360, क्या गुणनफल। तो यानी इनका गुणनफल मतलब x प्लस 3, किसका, रोहन का उम्र, उसकी मम्मी की उम्र क्या है x प्लस 29, इसका गुणनफल कितने बराबर हो रहा है सर, इसका गुणनफल हो रहा है 360 के। अब क्या करना है सर, इसको गुना करना है और इससे द्विघात समीकरण निकालना। चलो गुना करते हैं, है ना। x का गुना x के साथ तो ये होगा x का स्क्वायर, फिर सर 29x, फिर 3 का गुना करते हैं तो ये होगा 3x, और 3 से करते हैं गुना तो 9 3 27, और 3 6 2 8 87, माइनस का 360 बराबर 0। एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हमारे पास देखो x का स्क्वायर, और ये हो गया सर 9 3 12 32x, और ये हो गया सर घटाना है, तो 360 में से 87 को घटा दो, 10 में से 7 गया 3, 15 में 60 गया 7, 273, है ना। तो प्लस का 273 हो जाएगा ना, माइनस का 273, माइनस का 273 बराबर 0। बस हमें ये इतना ध्यान देना है। और क्या दिख गया सर, ये देखो हमारे पास अधिकतम घात कितने दिख गए सर 2, यानी ये भी सर द्विघात समीकरण में निरूपित मैंने कर दिया, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये किस प्रकार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां भी आयु वाला क्वेश्चन है तरीका याद रहेगा, बिना क्वेश्चन पढ़े लिख लो कि उसकी कौन किसके से बारे में बात करना है। तो रोहन और उसकी माँ और उसका वर्तमान आयु लिखे, फिर काम क्या करो, पहले के पूछे तो घटा देना, बाद के पूछे तो जोड़ देना, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, चलो इसको मैं क्या पूछा पहले ये देख लेते हैं। हमें ये बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। या इसको समय को लिखो, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यही होगा ना, यही होगा ना, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना। तो मान लेते हैं कि चाल, माना कि, चलो माना कि चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो यानी अगर हम बोले समय, समय मान लो t, तो समय लग रहा है हमारे पास t घंटा, है ना, t आवर। तो बताओ समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यही होता है ना। तो अगर समय जो है t है तो दूरी कितना है सर 480 बटा चाल हमने कितना मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हटा देते हैं, x किलोमीटर खाली x रहते हैं, पहला समीकरण। कोई डाउट, पहला पढ़ के हमने इतना बना लिया। आगे पढ़ते हैं, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाएगी, मतलब इतना था पहले, अब इसमें से कितना कम करना है, 8 किलोमीटर कम कर देना है। यानी अब हम चाल को घटाए कितना कर दिए
4 को घटा के कर दिए x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलो तो उसी दूरी को तय करने के लिए देखो सेम दूरी है, मतलब 480 दूरी 3 घंटे अधिक लेती है, मतलब समय कितना अधिक लेना, पहले t लग रहा था, अब कितना ले रहा है t+3, मतलब अब समय कितना ले रहा है, अब सर समय ले रहा है हमारे पास t+3 घंटा। सेम दूरी को, है ना, दूरी दोनों में सेम है, दूरी दोनों में क्या है सर 480 किलोमीटर ही है। तो सेम इसके लिए भी लिखा लेते हैं हम क्या, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, है ना। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा t+3 बराबर 480 बट्टा क्या x माइनस 8 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा समीकरण। कोई डाउट? नो डाउट, है ना। आप देखो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, दोनों में 480 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, 480 के बराबर कर देंगे, उससे भी हमारा समीकरण हल हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम कर लेते हैं। चलो, यानी पहला हमारा आ गया t बराबर दिया था 480 बट्टा x, हाँ तो ये लिखेंगे सर tx बराबर हो जाएगा हमारे पास 480। तो इसमें क्या होगा सर, देखो इससे ये प्रॉब्लम होगा, इससे ये प्रॉब्लम सर t और x दो हमारे पास वेरिएबल हो जाएंगे, दो चर हो जाएंगे, तो किसी एक चर को गायब करते हैं ना, किसी एक चर को गायब करते हैं ना, ये दिमाग लगाते हैं ना। चलो किसी एक चर को गायब करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, ये हो गया ना, और इससे आया सर t+3 बराबर हो गया 480 बट्टा x कितना कम किया 8 किलोमीटर, x माइनस 8। तो हम क्या करते हैं सर, यहाँ से t का मान उठाते हैं और दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं, यहाँ से t का मान उठाते हैं और दूसरे समीकरण में पुट करते हैं। चलो पुट करो, तो t के जगह क्या रखेंगे सर 480 बट्टा x। तो इस तरह क्या होगा सर, एक चर में हमारा समीकरण बन जाता है, हम द्विघात समीकरण आसानी से बना लेंगे, है ना, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है सर, द्विघात समीकरण बनाना, है ना। चलो अब क्या करो सर, दोनों तरफ से x एक तरफ ला लो, तो यहाँ पर हो जाएगा सर हमारे पास 480 बट्टा x, और ये सर प्लस में तो इधर आके माइनस का 480 बट्टा x माइनस 8, और इसको ऐसे रखते हैं प्लस का 3 बराबर 0। सॉल्व करते हैं, है ना। तो इन दोनों पहले सिर्फ एलसीएम ले लो, इसको ऐसे रखते हैं x इंटू एक्स माइनस 8, है ना। या दूसरा तरीका सर इसमें ले लेंगे तो हमारे पास पलट देंगे हम इसको, है ना, ये कर सकते हैं, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो, और ऐसे भी सॉल्व हो जाए, लेकिन हम इसको और तो सरल बनाते हैं। x का एलसीएम x हो गया, यहाँ पर हो गया 480, और ये सर प्लस का 3x बराबर हो गया सर 480 बट्टा x माइनस 8। अब क्या करें सर, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया देखो 480 प्लस का 3x इंटू एक्स माइनस 8, और यहाँ से हो गया सर 480 इंटू एक्स, तो 480 x हो गया। अब आराम से सॉल्व कर लो, है ना। देखो तो कभी कभी दिमाग भी लगाना, तो चलो x से गुना करते हैं, तो यानी ये हो गया x इंटू 480 प्लस का 3x, और फिर क्या करना, माइनस के 8 से गुना करते हैं। चलो माइनस के 8 हो गया सर 480 प्लस का 3x बराबर इधर देखो 480 इंटू एक्स, है ना। अब आगे देखो मजा आने वाला है ना। चलो देखो x से करते हैं, होगा सर 480x, देखो सर 3x स्क्वायर, देखो हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म आ गया, मतलब द्विघात वाला गया, है ना। माइनस का इससे गुना करो सर, 8 64 और 8 चौका 32 अच्छे 38, ये हो गया प्लस 8 3 का 24x बराबर 480x, है ना। अब देखो 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 देखो, अब देखो 480 से 480 कट गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिख रहा है। क्या है सर वो द्विघात समीकरण, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 38 40 बराबर 0, और ये दिखा सर, चलो क्या आ गया हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 38 40 बराबर 0। तो ये क्यों सर द्विघात समीकरण है, क्योंकि सर इसकी अधिकतम घात कितनी है सर 2। दूसरा तरीका कैसे चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको निरूपित कर दिया। अब इसका अगर हमें मान पूछा रहता तो इसको हम क्या करते हैं, मध्यपद विभाजन विधि हल करते हैं और एक्स का मान निकाल लेते हैं, लेकिन मान नहीं पूछा है, सिर्फ बोला है क्वेश्चन में क्या कि हमें निरूपित करना है। सिर्फ क्या करना है, निरूपित मतलब द्विघात समीकरण में इसको बदल के दिखाना है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी मैंने क्वेश्चन बताया एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना सिखाया, अब हम क्या करेंगे, उसको हल करना सीखेंगे, कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं और हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, है ना। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।